जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एसएससी जीडी 2027 के लिए जो मॉक टेस्ट आज दिया था RWSN ने अपने एप्लीकेशन पर, उसका हम रीजनिंग का सॉल्यूशन कर चुके हैं और अब हम मैथ का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय करेंगे, देखेंगे, कुछ सीखेंगे और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे जिससे मैं आगे ये वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ। सिंपल सी बात है कि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद बंद कर दूँ मैं। जब कोई देखेगा ही नहीं या सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर क्या ही आपके लिए मेहनत करनी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप देखें और कमेंट करें कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कुछ या नहीं। छोड़िए उन सब बातों को, शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन का सवाल। तो इसमें हम सबसे पहले इस वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 का जब भाग हम 55 में देंगे, ठीक है, तो ये हमारा आएगा 11। उस 16 में से 11 जब जाएंगे तो बचेगा 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5 माइनस 96 भागित 4 ऑफ 3 माइनस यहाँ से हमारा 5 आ गया था। ठीक है, अब 5 यहाँ रहेगा, 96 भागित 4 दिया 12 माइनस 5। सही है, ऑफ का मतलब होता है गुणा। और 12 का भाग जब 96 में देंगे, 12 अट्ठे 96। ठीक है, और 8 में से 5 जाएंगे और 3 बचेंगे, तो ये हमारा हो गया 5 माइनस ये अंदर 3 बच गया। और 5 में से जब 3 जाएंगे तो हमारा बचेगा 8। 5 में से जब 3 जाएंगे तो हमारा बचेगा 2, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से की दर से 2 वर्षों में 2,80,900 हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। तो हम 6% हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 वर्षों के लिए है। मान लेते हैं हमारी जो राशि है वो है हमारी ए। ठीक है, हमारी राशि ए है मान लो। तो पहले वर्ष में 106% ब्याज लगेगा उस पर, यानी पहले वर्ष में वो स्वयं की 106% हो जाएगी। अगले वर्ष फिर 106% ब्याज लगेगा, तो अगले वर्ष वो स्वयं की 106% हो जाएगी। और ये हो रही है भाई 2,80,900। ठीक है, ए बराबर क्या आ जाएगा, 2,80,900। ठीक है, ये 4 जीरो ऊपर चले जाएंगे, 1 2 3 4 बटे में 106 मल्टीप्लाई 106। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब इस पर इतनी जगह नहीं है यहाँ कि मैं सॉल्व करके दिखा सकूँ। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ये 106। इसमें जब भाग देंगे हम 106 का, तो हमारा ये आ जाएगा 2,50,000, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना था सवाल। ठीक है, ऐसे ये सॉल्यूशन है इसका, लेकिन इस पर थोड़ी जगह नहीं बची थी स्क्रीन पर, तो मैंने सॉल्व नहीं किया। ये ऐसे यहाँ काट पीट करके आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक यानी HCF 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समावर्तक यानी LCM नहीं हो सकता कह रहा है। ठीक है, तो
HCF जो होता है वो LCM का एक फैक्टर होता है, यानी HCF से LCM 100% डिवाइड होगा। इसका मतलब ये है कि 8 से इनमें से जौन सा ऑप्शन डिवाइड नहीं हो रहा वो उसका LCM नहीं हो सकता। 8 से 72 को डिवाइड करेंगे 9 बार होगा, यानी ये हो सकता है LCM। 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3 बार होगा, यानी ये भी हो सकता है। 8 को 48 से करेंगे 8 से 48 को करेंगे 6 बार होगा, यानी 68 8 से नहीं कटता। तो इसका मतलब ये LCM नहीं हो सकता, क्योंकि HCF से LCM 100% डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। A/B कितना दिया है 3/5, सही है। और B/C दिया है 7/8 और C/D दिया है 2/3 और हमें पूछ रहा है 2A/3D क्या होगा, यानी A और D की वैल्यू हमें निकालनी है। A/D जब A और D की वैल्यू निकालनी हो तो हम सीधे सीधे इनकी गुणा कर देते हैं। जो कट रहा है साइड में वो काट लेते हैं, यानी 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया, तो हमारा आ गया 7/20, यानी A की वैल्यू 7 और D की वैल्यू 20। यहाँ A की वैल्यू 7 रखेंगे, 2 × 7/3 × 20, सही है। ये हमारा आ जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14/60, 2 से काटेंगे 7/30 आ जाएगा हमारा आंसर, जो हमारा ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। औसतों संख्याओं का औसत 60 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या मान लेते हैं, पहली A, दूसरी B और तीसरी C। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या 3 है, अगर दूसरी संख्या 1 है तो 1 की 3 गुनी 3 होती है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है, यानी अगर ये 1 है तो तीसरी संख्या 2 होगी, क्योंकि तीसरी संख्या के आधे के बराबर है दूसरी संख्या, तो तीसरी संख्या का आधा 1 होगा, तो ये 2 हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत 60 है, यानी औसत 60 है तो इनका योग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि औसत होता है कुल संख्या का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। जैसे ये हमारा योग हो जाएगा 180, ठीक है, और इनका योग कितना हो रहा है 3 और 1 4 और 2 6, हमारा 6, तो 1 बराबर कितना आ गया 30, सही है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए पूछ रहा है, यानी ये 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 × 3, 1 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू 60। ऑप्शन नंबर D हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर पर घंटा है, वह धारा के प्रतिकूल 52 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। जो बोट है उसकी जो गति है वो 8 किलोमीटर पर हावर्स है, वो 52 किलोमीटर चलती है कितनी देर में 8 घंटे में, तो उसकी चाल निकाल लेंगे हम। 8 से जब इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से आप डिवाइड करो, 4 × 1 4, 4 × 3 12 और 4 दूनी 8, यानी 13/2 किलोमीटर पर हावर्स। ये आ गया हमारा उसके धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी नाव की गति हो गई 8, धारा के प्रतिकूल जा रही है, यानी धारा उस पर डिफेक्ट कर रही है, धारा बह रही है एक साइड को लेकिन वो दूसरी साइड चल रही है। इसका मतलब ये जो धारा D मान लो, इसकी अगर हम माइनस कर देंगे गति तो हमारी 13/2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, सही है।
अब डी बराबर हमारा हो जाएगा 8 माइनस 13/2। सही है। इसको जब सॉल्व करेंगे 8 दूनी 16, 16 में 13 गए 3/2, यानी 1.5 हमारी धारा की गति आ गई। ये रही ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7। ये क्या कह रहा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 में बेचा जाता है। यानी प्रत्येक वस्तु का एसपी जो है वो है 4752 रुपये। 4752 रुपये। इसका एक वस्तु ये रही, एक वस्तु ये रही, इसका भी 4752 रुपये। सही है। विक्रेता को एक वस्तु की कीमत पर 32% का लाभ होता है। यानी ये इतने बेचने पर 32% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये 132% की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें सीपी निकालना है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, और इस पर 28% की हानि हो रही है, यानी ये 72% की वैल्यू है। सीपी निकालना है तो 100 की क्या वैल्यू होगी। 1 मिनट में से इधर लिख के देता हूँ, अभी इधर आ नहीं रहा, उधर थोड़ी डिस्प्ले छोटी पड़ रही है, इधर लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे ये 4752 है, ये 32% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 132% की वैल्यू है। तो हमें सीपी निकालना है, यानी क्रय मूल्य। तो हम देखेंगे कि 100 की कितनी होगी, और ये है दूसरी, इसका है 4752/72 × 100। ठीक है, ये दोनों का क्रय मूल्य आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम जब, तो हम इसे काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 4752 का भाग 132 में देंगे, तो ये हमारा जो है ये डिवाइड होगा 4752, 11 से मल्टीप्लाई, वो 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चला जाएगा भाग 36 बार। ठीक है, 2 जीरो ये, यानी इसका सीपी हो गया ये। ठीक है, अब 4752 को जब हम डिवाइड करेंगे 72 से, तो ये जाएगा हमारा 66 बार। सही है, इसका सीपी हो गया ये। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 6600 को, और 6600 प्लस 3600 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 10,200। ठीक है, ये हमारा टोटल क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य क्या है, 4752 में ये बेची गई 4752 और 4752, टोटल कितने की चीज़ हमारी बिच गई। सही है ना। 4752 एक की हो गई कीमत, और 4752 एक और की कीमत हो गई, तो ये हमारी बचेगी 9504 में। ठीक है, 9504। यानी हम 10,200 में से जब 9504 घटाएंगे, सही है, 10,200 में से जब 9504 माइनस करेंगे, तो ये हमारा आएगा 696। इतने की हमें हानि हुई है। हानि कैसे हुई है कि हमारी चीज़ थी 10,200 की, और 9504 में हमने बेच दी, तो इतने की हमें हानि हो गई। हानि क्रय मूल्य पर होती है, यानी 10,200 पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 696 में जब 102 से हम डिवाइड करेंगे, 696 को जब हम भागे तो 102 करेंगे, तो ये हमारा आएगा 6.8%। यानी लाभ नहीं हो सकता, हानि। 6.8% हमारी हानि हो गई इसकी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें इसे सॉल्व करेंगे। 61 × 5, ये आ जाएगा हमारा 305, और प्लस 3, 308/5
भागित कोष्टक में 40/2 ऑफ 5, ठीक है, प्लस 27 भागित 1/3 माइनस 3 3 9 1 10/3। 78 में जब हम 10/3 का भाग देंगे, 78 में जब हम भाग देंगे 10/3 का, तो ये हमारा आएगा, ये हमारा आ जाएगा 234/10 को जब डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14/5, 117/5, सही है, माइनस 117/5। इसे अब इस वाले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 दूनी 10, यानी 10 का भाग 40 में देंगे तो 4 प्लस 27 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 माइनस 117/5, ठीक है। तो 4 प्लस 27 में 3 गुणा करेंगे 81 माइनस 117/5, सही है। यहाँ आ जाएगा हमारा, कलर चेंज कर लेता हूँ, 308/5 माइनस 81 और 4 85 माइनस 117/5, यानी 85 माइनस 117/5, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आएगा 308/5, ठीक है। यहाँ जब हम भागित में 308/5 करेंगे, अंदर पूरा कोष्टक सॉल्व, ये पूरा करके सॉल्व हमारा आया है 308/5 और बाहर भी हमारा 308/5। तो इसको जब 308/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/308, क्योंकि ये भाग का चिन्ह है तो ये उल्टा हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 308 से 308 कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन एक आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं, यानी जो मेल हैं वो 60% हैं, यानी 100 का 60, और फीमेल जो हैं वो 40 हैं। टोटल जनसंख्या माना 100 है, ठीक है। 40% पुरुष साक्षर हैं, इसका 40% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 पुरुष, यानी जो साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। 25% महिलाएं साक्षर हैं, अरे सॉरी, ये जो पुरुष हैं ये निरक्षर हैं, ठीक है। और साक्षर कितनी है, 25%, यानी 10 महिलाएं। साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये कितनी अधिक है, 14। साक्षर महिलाओं की संख्या की तुलना में, यानी ये बेस में 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100, इससे इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 140%, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक ठोस लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन 97.5 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा ज्ञात करना है हमें, तो हमें पहले आयतन से इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है πr²h, इसमें से वैल्यू को रख दो, पाई की वैल्यू 22/7, r² 10.5 गुणा 10.5, ठीक है, इंटू h बराबर 5197.5। हमें h की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे पूरे को, तो ये हमारा हो जाएगा, ये जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 22, ये हो गया, उसके बाद में ये हो गया 10.5, उसके बाद में ये हो गया
तो हमारी एच की वैल्यू आ गई, इसे सॉल्व कर लेना आप। इस एच की वैल्यू आ गई हमारी 15। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे पूरे को तो 15 आएगी। इसे पूरे को सॉल्व करने के बाद जो इस एच की वैल्यू है वो 15 आ जाएगी। अब हमारे पास आर त्रिज्या की वैल्यू 10.5 है, एच की वैल्यू 15 है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ। उसका फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस आर। 2 को 2 लिखेंगे, पाई को 22/7, आर को 10.5। ठीक है, एच प्लस आर, यानी इसे जब जोड़ेंगे तो ये होगा 25.5, हो जाएगा 25.5। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, 7 से काटेंगे, 7 देंगे 7, 7 पन्ना 35। ठीक है, इकाई अंक सब में अलग अलग है तो इकाई अंक से करेंगे इसे। इकाई अंक देखेंगे 2 2 4, 5 चौका 20। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इकाई अंक से नहीं होगा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ये आएगा डी, 1683। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, डी हो गया उसका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। पाइप ए बी एक टंकी को 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी एक टंकी को 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम ले लो आप। सही है, इनका एलसीएम हमारा हो जाएगा 12, 18 और 8 का। 12, 18 और 8 का एलसीएम 2 से काटेंगे 6 बार, ये 9 बार, ये 4 बार। फिर 2 से काटेंगे 3 बार, ये 9 बार, ये 2 बार। ठीक है, 9 दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72। ठीक है, ये हमारा जाएगा 9 बार, 18 चौक 72 और 12 छक्का 72। ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी ये 10, ए और बी 6 + 10 कर रहे हैं, 10 लीटर पानी डाल रहे हैं। ये 4.5 घंटे के लिए खोला जा रहा है, 4.5, यानी इन्होंने 45 लीटर पानी टंकी में डाल दिया, फिर बंद कर दिया जाता है। सी उसे इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। सी कितना है, 9। तो जब 9 निकालेगा 1 घंटे में तो 45 लीटर ये 5 घंटे में निकाल देगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है, यानी एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है, इनके बीच की दूरी है 428 किलोमीटर। ट्रेन 6 AM पर स्टेशन ए से प्रस्थान करती है। ठीक है, इसे समझना मैं हिसाब से समझाऊंगा। चलो इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इधर लिखता हूँ मैं। एक स्टेशन है ए, एक स्टेशन है बी, इनके जो बीच की दूरी है वो है 428 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेन ए 6 बजे स्टेशन पर ए से प्रस्थान करती है, यानी यहाँ 6 बजे से सुबह प्रस्थान करती है बी की तरफ 48 किलोमीटर घंटा की चाल से। और ट्रेन बी स्टेशन बी की ओर से बढ़ती है, कितने बजे बढ़ती है भाई, ये 6:20 पर ये चलती है स्टेशन ए की ओर 55 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। तो ये पूछ रहे हैं कि ये ट्रेन किस समय पर आपस में मिल जाएंगी। सही है, ये हमने पूरा डायग्राम बना लिया उसका। अब ये 6 बजे चल रही है, 6:20 पे चल रही है, तो इसे 20 मिनट चला लो ए वाली को। तो इसे जब हम 20 मिनट चलाएंगे ए को, पहली ट्रेन को, तो ये
48 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलती है तो 20 मिनट में कितनी चलेगी? 20 मिनट में इसे घंटा बनाने के लिए 60 से भाग देंगे, क्योंकि हमें चाल घंटे में दी है 48 किलोमीटर पर आवर। जब इसे काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ठीक है, तो 6 18, यानी ये 16 किलोमीटर 20 मिनट में यहाँ तक चल जाएगी, इस जगह पहुँच जाएगी। तो 428 में से 16 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 412। यानी अब ये जो दूरी बची है ये 412 है। यहाँ ये ट्रेन 6:20 पे आ चुकी है। अब हमें 412 किलोमीटर चलाना है। ये 48 की स्पीड से आ रही है, ये 55 की स्पीड से आ रही है। ये दोनों चाल जुड़ जाएंगी क्योंकि ये आमने सामने चल रही हैं ऐसे, ठीक है। और ये अगर ऐसे जाती तो फिर चाल घट जाती है। 8 5 13, हासिल का 1, 4 और 5 9 और 1 10, ठीक है। ये हमारा हो गया 103। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 बार, यानी 4 घंटे में वो मिल जाएंगी आपस में। 6:20 पे ये चली थी, ठीक है, ये 6:20 पे, ये भी 6:20 पे। 6:20 में जब हम 4 घंटा जोड़ेंगे तो वो हमारा आएगा 10:20। हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर पर घंटा की यात्रा करके कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर घंटा की यात्रा करने पर 18 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी किलोमीटर में क्या है? दूरी यानी उसकी चाल क्या है, ये देख लो। जब दूरी बराबर होती है तो चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है, ठीक है। मान के चलो कि आपको 2 किलोमीटर जाना है, आप तेज़ चलोगे तो कम समय लगेगा और धीरे चलोगे तो ज़्यादा समय लगेगा। या ज़्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब आप धीरे चल रहे हो, कम समय लग रहा है इसका मतलब आप तेज़ चल रहे हो। तो चाल है हमारी 30 किलोमीटर पर घंटा और 24 किलोमीटर पर घंटा। इनका रेशियो लेंगे हम तो ये आएगा 5 छंगे वो 6 पंजे, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, 4 और 5 का हो जाएगा, क्योंकि जब दूरी बराबर होती है, समान होती है, तो चाल का और समय का अनुपात उल्टा होता है। अब ये जब 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा था। जब 18 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो 18 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो इनका अंतर हो गया हमारा 8 मिनट। और यहाँ आ रहा है 1 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू है 8। तो इसका मतलब इससे पहले कितना टाइम लग रहा था, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 मिनट, और बाद में इसे लग रहा है 8 पंजे 40 मिनट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है। जब वो 30 किलोमीटर पर स्पीड चल रहा है तो वह 32 मिनट में कार्यालय पहुंच जाता है। यानी हम चाल की गुणा का समय में कर देंगे तो दूरी निकल के आ जाएगी। 32 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग देंगे, 20 30 दूनी 60 और 2 से काटेंगे ये 16 बार, ठीक है, सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि उसके घर से और उसके कार्यालय की दूरी है वो 16 किलोमीटर दूर है। चलो आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। ए और बी क्रम से 80 और 96 दिनों में एक कार्य पूरा करते हैं। ए और बी 80 और 96 दिनों में पूरा कार्य कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिन में कार्य पूरा किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी ने 32 दिनों में कार्य पूरा कर दिया भाई। इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 96, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 56 30, 480, ये आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। 80 से जाएगा ये 6 बार, 96 से जाएगा 5 बार, 32 से जाएगा 15 बार।
सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, यानी तीनों 15 दिन में कर रहे हैं और ए और बी 11 दिन में कर रहे हैं। यानी अगर 11 को 15 में से हम घटा देंगे तो सी की निकल आएगी एफिशिएंसी, यानी सी 3 दिन में। तो 480 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 480 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 160 बार, वो 100 तो सॉरी 4 आएगा, 15 में से 4 जाएंगे, 11 जाएंगे 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 120 बार। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 6000 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7800 हो जाती है। ब्याज में 2.5% की वृद्धि होने पर राशि की इसी समयावधि में कितनी हो जाएगी, यानी 2.5% की वृद्धि कर रहा है तो 4 वर्ष में और कितनी बढ़ जाएगी राशि। ठीक है, तो यानी 2.5% की वृद्धि से 4 वर्ष में यानी 10% ब्याज उसे फालतू देना पड़ेगा, राशि 10% बढ़ जाएगी, यानी 7800 तो रहनी है, यानी 10% और बढ़ जाएगी, यानी 6000 का जब हम 10% निकालेंगे तो वो आएगा 600, यानी 600 रुपये हमें फालतू देने पड़ेंगे, इसलिए 2.5% वृद्धि हो गई। तो जो 7800 में 600 रुपये हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8400, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका 38 गेंदों को हानि हो रही है, इसका मतलब ये है कि सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है। ठीक है, 38 गेंदों का सीपी माइनस 38 गेंदों का एसपी बराबर हानि कितनी हो रही है, 6 सीपी के बराबर। जब इसका हम रेशियो निकालेंगे एसपी बट्टे सीपी, ये इधर आ जाएगा 6, ठीक है, ये उधर जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा सीपी बट्टे एसपी, ये होगा 36 में से जब 6 जाएंगे तो 30 सीपी बराबर, और ये उधर जाएगा 36 एसपी, सीपी बट्टे एसपी बराबर हो जाएगा 36 बट्टे 30, यानी 36 बट्टे 30, इसका रेशियो लेंगे 6 बट्टे 5। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2240 को इतने में बेचने पर, यानी 6 की वैल्यू, ये 6 का मान है, 6 से इसे जब डिवाइड करेंगे, सॉरी 5 का मान है, इसे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वो डी 70। इसे आप सॉल्व कर लेना एक बार। ठीक है, वो मैंने कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं बची तो मैंने ऑप्शन लगा दिया है, ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे एक बार। ये कह रहा है भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने का है। 7 या 21, 21 या 21 हम भाग देंगे 1, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है, 1 बन गया वो। ठीक है, ऊपर का सॉल्व ये करना है हमें। तो ये 36 भागित 42, ठीक है, इंटू 6 गुणा 7 प्लस 24 गुणा 6 बट्टे में 8 प्लस 3 भागित माइनस का 4, 2 में से 6 जाएंगे, माइनस का 4, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 और 4 10, 10 में 8 का भाग देंगे, यानी 5 बट्टे 4, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 7 एकम 7, यानी 1 प्लस 36 18, 6 चौक वो 36 18, 3 8 24 प्लस 8 प्लस 3 बट्टे माइनस 4 माइनस 5 बट्टे 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 7 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18, एक सोफा सेट पर लाभ मार्जिन 100% है या सोफा की कीमत 100% तक गिर जाती है तो नया लाभ क्या होगा। यानी CP अगर 100 है तो SP 200 है, क्योंकि लाभ मार्जिन 100% है। यानी कोई चीज़ 100 रुपये की लेके आए हैं तो उस पर 100 का ही लाभ हो रहा है, यानी 100% लाभ है रहा। तो हम 100 की चीज़ लेके आए हैं तो SP 200 हो गया, 100% लाभ मार्जिन। 20% कीमत गिर जाती है, यानी जो 20% गिर गई वो 80 रह गई। तो पूछ रहा है अब लाभ मार्जिन कितना होगा, यानी 80 से 120 हो जाएगा, किस पे 80 पे मल्टीप्लाई 100। इसे जब डिवाइड करेंगे काट पीट इसकी पूरी, तो ये हमारा आएगा 150%। ठीक है, ऑप्शन नंबर उसका होगा C। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति 1000 में एक कमीज और 2000 में एक जोड़ी पतलून खरीदे। कमीज और पतलून पर दी गई छूट क्रम से 20% और 50% थी, कुल मिलाकर उसने कितनी छूट दी। यानी 1000 पर छूट उसने दी है 20% की और 2000 पर छूट उसने दी है 50% की, तो बेचा कितने में। 1000 रुपये में से बेच दिया, 50% की छूट दे गए। इसे 20% दिया 80% पे, यानी 800 में से बेच दिया। टोटल बेच दिया भाई, टोटल अरे छूट टोटल उसने 1800 में जो है बेच दिया। सही है, कितने की चीज़ को बेच दिया 1800 में, 2000 एक और ये 1000, ये 3000 की चीज़ को 1800 में बेच दिया, यानी 1200 की छूट दे दी। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। एक व्यक्ति 160 किलोमीटर की गति से कार में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है मान लो, और धीमी गति से वापस आता है, तो इसकी कुल औसत गति 64 है, तो वापस आने की गति क्या है। मान लो कि वो दूरी, इस गति को ही मान लो, यानी 60 किलोमीटर की दूरी को वो 160 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो यानी 1 घंटा लगा होगा। औसत गति होती है कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी हमारी 160 ये है गए जाने की, फिर 160 आने की, कुल दूरी हो जाएगी हमारी 320। कुल समय ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन नंबर C रखेंगे हम। 160 में जब 40 से भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार, यानी 4 घंटा यहाँ लग गए। टोटल उसे 5 घंटे लग गए, 1 घंटा जाने का, 4 घंटे आने के। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 56 30, यानी 64। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने ये मेरे पास इसमें जगह नहीं थी तो मैंने ऑप्शन रख लिया C। सारे ऑप्शन ऐसे ही रखेंगे, इसमें जिस ऑप्शन से 64 आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नए सॉल्यूशन में जो हिंदी का होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एफर्ट बहुत डाल रहा हूँ भाई, लेकिन मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है जो कि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि मेरे डिस्प्ले इसकी बहुत छोटी है, मुझे बहुत दिक्कत होती है लिखने में। और आप सपोर्ट करेंगे तो बड़ी डिस्प्ले लेकर आएंगे, उस पर आपको जो है पूरा सॉल्यूशन मिलेगा अच्छी तरह से। इसमें डिस्प्ले छोटी पड़ जाती है तो कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है, मैं नहीं कर पाता, नहीं बता पाता आपको। जहाँ तक है मैं पूरी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह बता पाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।